Good morning, all of you. Welcome to the e-lecture of BA फर्स्ट ईयर। आज हम पढ़ेंगे भारत में वित्तीय प्रशासन के अंतर्गत बजट का अर्थ, बजट की क्या परिभाषा है, बजट क्या होता है, इन सब के बारे में आज हम विचार विमर्श करेंगे। विचार विमर्श क्या कहें, हम ये कहेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। मैं आप लोगों को उसके संबंध में सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करूँगी। बजट, जैसा कि हम सब जानते हैं कि वित्तीय आय व्यय का ढांचा होता है। बजट प्रशासन के अंतर्गत हम बजट किस तरीके से तैयार होता है, बजट की क्या विशेषताएं हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है, ये सब आप लोग जानते हैं। वित्त, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आधुनिक प्रशासन की अवधारणाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हम कह सकते हैं कि वित्त यानी ईंधन के रूप में हम उसको काम में लेते हैं। वित्तीय प्रशासन का आशय लोक प्रशासन की उन गतिविधियों, संगठनात्मक प्रयासों तथा प्रक्रियाओं से है जो प्रशासनिक कार्यों के लिए धन को एकत्रित करते हैं, प्राप्त करते हैं, बजट निर्माण और निष्पादन एवं वित्तीय प्रक्रियाओं के नियंत्रण का कार्य करते हैं। हर संगठन में यह व्यवस्था पाई जाती है। सभी संगठनों में वित्तीय प्रारूप दिखाई देता है। बजट को तैयार करना, जिसमें हम आय और व्यय, बजट का अर्थ ही यही होता है कि क्या हमारी आय है और क्या व्यय है, उसका लेखा जोखा स्पष्ट करना। भारत में केंद्र और राज्य, चूँकि हमारे यहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था है, दोनों ही स्तरों पर वित्तीय प्रशासन विद्यमान होता है। केंद्रीय स्तर पर संसद तथा राज्यों में विधानमंडल बजट को स्वीकृति प्रदान करते हैं, जबकि बजट का निर्माण और नियंत्रण का कार्य वित्त मंत्रालय तथा राज्यों में राज्य वित्त विभाग करता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद संवैधानिक स्तर प्राप्त है, जो प्रशासनिक तंत्र पर नियंत्रणकर्ता की भूमिका निभाता है ताकि लोक प्रशासन में सरकारी धन का दुरुपयोग न हो। संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का भी गठन किया गया है, जो करों के बंटवारे के संबंध में हर 5 साल में अपनी रिपोर्ट देता है। भारत में अगर हम वित्तीय प्रशासन की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। भारत के संदर्भ में संविधान में कहा गया है, अनुच्छेद 112 में कहा गया है, राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के सामने एक वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखवाएगा। यही वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसमें सरकार की प्राप्तियां और व्यय का विवरण होता है, बजट कहलाता है। बजट शब्द की उत्पत्ति, इसका प्रारंभ जो है फ्रांसीसी भाषा के शब्द बूजट से हुआ है, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला। ये बहुत ही दिलचस्प एक कहानी है कि इंग्लैंड में 1933 में जब वित्त मंत्री उस समय के सर रॉबर्ट वॉलपोल ने अपनी वित्तीय योजना को लोकसभा के सामने रखने के लिए जब अपना बैग खोला, जिसमें योजना वाला कागज़ था, तब पहली बार व्यंग से किसी ने कहा, वित्त मंत्री ने अपना बजट खोला। तब से वित्तीय विवरण पत्र को बजट कहा जाता है। प्रोफेसर विलोबी ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा कि बजट सरकारी आय व्यय का अनुमान तथा एक प्रस्ताव है। यह एक ऐसा लेख पत्र है जिसके माध्यम से कार्यपालिका व्यवस्थापिका के सामने आती है और विस्तार के साथ अतीत, वर्तमान और भविष्य की वित्तीय स्थिति का प्रतिवेदन रखती है। जोसेफ पॉइस के अनुसार बजट एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक सरकारी अभिकरण की वित्तीय नीति निर्धारित और संचालित की जाती है। लेनाय ब्यूलियर के शब्दों में बजट एक निश्चित अवधि के अंतर्गत होने वाली अनुमानित प्राप्तियों तथा व्ययों का एक विवरण है। तो ये इस रूप में बहुत सारी परिभाषाएं अलग अलग
लोगों ने दी, और उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम जो बजट की विशेषताएं देखते हैं वह है बजट कार्यपालिका द्वारा संपादित प्रशासनिक एवं आर्थिक कार्यों का एक संतुलित विवरण है। सरकारी नीतियों का अभिव्यक्त एक प्रयास है। प्रशासकीय कार्यों के संचालन के लिए आय व्यय का ढांचा है। कार्यपालिका को व्यवस्था के प्रति उत्तरदायित्व का बोध कराता है और व्यवस्थापिका की स्वीकृति के बाद ही बजट जो है स्वीकृत माना जाता है। बजट के संबंध में हम कुछ बातें और जानने का प्रयास करेंगे। बजट नियमितता से जुड़ा हुआ होता है, जिसके अंतर्गत प्रति वर्ष यहाँ तक हो सके बजट का अनुमान एक निश्चित समय अवधि के दौरान लगा लेना चाहिए तथा विभिन्न विभागों के अनुमानों का एकीकृत स्वरूप प्रदान करके राजनीतिक कार्यपालिका के सामने रखा जाता है। यद्यपि बजट वार्षिक बनाया जाता है, किंतु अमेरिका के कुछ राज्यों में द्विवर्षीय बजट भी बनाया जाता है। बजट के सिद्धांतों, बजट की प्रकृति तथा प्रावधानों में स्पष्टता होती है। बजट से संबंधित जो तीसरा सिद्धांत है, एकता और व्यापकता। चौथा सिद्धांत बजट के संतुलन का होता है। संतुलित बजट से तात्पर्य यह है कि अनुमानित व्यय अनुमानित आय से अधिक नहीं होना चाहिए। आय से अधिक अगर बजट होता है तो उसे हम अतिरिक्त बजट का नाम देते हैं, जबकि आय से अधिक व्यय होने पर घाटे का बजट कहलाता है। भारत में ज़्यादातर जो बजट होता है वो घाटे का बजट, क्योंकि ये माना जाता है विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में यह परिस्थिति जन्य है, हमेशा घाटे का बजट प्रस्तुत करना पड़ता है। पर एक और सिद्धांत बजट के संदर्भ में है। बजट में लोचशीलता पाई जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। केवल अनुमानित होता है, उसके अनुमानों में संशोधन की संभावना हमेशा बनी रहती है। पूर्णतः एक एक पैसे का हिसाब संभव नहीं हो सकता, लेकिन एक कंपाइल रूप में उसको बजट का हिसाब रखा जाता है। बजट के बारे में ये माना जाता है कि इसमें प्रभावशीलता तथा नियतकालिक हो। भारत में सरकारी तंत्र में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का वित्तीय वर्ष होता है। अतः यदि किसी वित्तीय वर्ष में कोई राशि 31 मार्च तक व्यय नहीं हो पाती है तो वह संचित निधि में वापस चली जाती है। इसे व्ययगत का नियम कहते हैं। बजट के प्रकार पर हम चर्चा करें। एक है व्यवस्थापिका प्रणाली का बजट। जब व्यवस्थापिका के द्वारा कार्यपालिका की प्रार्थना पर एक समिति की सहायता से बजट तैयार किया जाता है, तब वह व्यवस्थापिका प्रणाली का बजट कहलाता है। बजट तैयार होने पर उसकी स्वीकृति का अधिकार भी व्यवस्थापिका को प्राप्त होता है। दूसरा है कार्यपालिका प्रणाली का बजट। इसमें बजट कार्यपालिका द्वारा तैयार किया जाता है तथा व्यवस्थापिका की स्वीकृति मिल जाने के बाद कार्यपालिका ही इसे लागू करती है। यह प्रणाली सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। तीसरा है मंडल अथवा आयोग प्रणाली का बजट। इस प्रणाली बजट का निर्माण एक मंडल तथा आयोग द्वारा किया जाता है। इससे या केवल प्रशासनिक अधिकारी होते हैं या फिर प्रशासनिक एवं विधायी संयुक्त रूप से होते हैं। अगले लेक्चर में हम बजट की प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।